एक सहाबे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल अबूका। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा फिर उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद कौन? तीसरी मर्तबा के बाद फरमाया सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारे वालिद। आज इंसान अपने माँ बाप ही के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, दुनिया के लोगों के दिल वो खुश करता फिरता है। फेसबुक पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर दुनिया भर की खबरें ले रहा है, लेकिन अपने माँ बाप की खबर लेने का उसके पास वक्त नहीं है। उनकी बीमारी पूछे, उनका हालचाल पूछे, उनके पास बैठे, उनके दिल की बातें सुने, उनसे कुछ दिल लगी करे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू करे। अल्लाह की कसम है, अगर अपने माँ बाप के साथ बैठकर तुम खुश उसलूबी के साथ बातचीत करना शुरू कर दो, माँ बाप के चेहरे पर निखार आ जाएगा। माँ बाप के चेहरे की ये जो रौनक उड़ी हुई है, माँ बाप के चेहरे पर जो ये जो बुढ़ापे की झुर्रियां हैं, माँ बाप के चेहरे पर जो ये उदासी है, ये तुम्हारी नाफरमानी का नतीजा है। नाफरमानी का नतीजा है। माँ बाप अंदर से घुल रहे हैं, उनको अंदर से ये जख्म खाया जा रहा है कि हमारी औलाद हमारी नहीं सुनती है, हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल गई है। उनका दिल दुखता है, और जब उनका दिल दुखता है तो उनके दिल से तुम्हारे लिए फिर दुआ कभी नहीं निकल सकती। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हो, अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आइए। इंसान की फितरत है वो एक दूसरे के साथ रहता है, तन्हा उसका दिल भी नहीं लगेगा। इसी का नाम मुआशरत है। और जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसी का नाम समाज है, इसी का नाम मुआशरा है। अब इस समाज और मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। उनके साथ अच्छाई से रहना, उनके साथ अखलाक से पेश आना, उनके हुकूक की अदायगी करना, यह है मुआशरती जिंदगी में हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुस्कुराकर मिल लिए। हुस्न अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हंसकर मिल लिए, बल्कि हुस्न अखलाक का मतलब ये है कि सामने वाले के तमाम हुकूक की अदायगी, जिसमें मुस्कुराकर मिलना भी शामिल है, यह भी सदका है आपकी तरफ से, लेकिन उसके तमाम हुकूक की अदायगी और उस पर किसी भी किस्म का जुल्म और जबर करने से बचा रहना, यह हुस्न अखलाक है। इस्लाम में हुस्न मुआशरत की किस कदर अहमियत है और जिनसे आपका वास्ता पड़ता है उनका ख्याल रखने की किस कदर अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस्लाम में उन लोगों को भी तकलीफ देने से रोका गया जो आपको नजर नहीं आते। एक मखलूक है नूरी, नूर से पैदा है, फरिश्ते जो हमें नजर नहीं आते, हमारी उनसे बातचीत नहीं होती, लेकिन उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। अब वास्ते का मतलब यह नहीं कि हमारी बातचीत हो, बातचीत होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी एतबार से हमारा उनसे एक ताल्लुक है। इस्लाम ये कहता है कि उनके साथ भी आपका रवैया बेहतर होना चाहिए और आपका कोई अमल ऐसा ना हो कि जिससे फरिश्तों को तकलीफ हो। आप देखें, वो मखलूक हमें नजर नहीं आ रही। आइए इस ताल्लुक से हदीस देखें। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल अल बसला वज़्ज़ूमा वल कुर्रासा
फला यक़रबन्ना मस्जिदना फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम। रवाहु मुस्लिम। फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स प्याज और लहसुन खाए तो वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि मस्जिद में फरिश्ते होते हैं। अहादीस से साबित है कि मस्जिद में फरिश्ते हाजिर होते हैं। यतआक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैली व मलाइकतुम बिन्नहारी व यज्तमिऊन फ़ी सलाति सुब्ही व सलातिल अस्री। मस्जिद में फरिश्तों की ड्यूटी लगी होती है, लिहाजा असर में फरिश्ते आते हैं, ये फजर तक हाजिर रहते हैं, फिर फजर में दूसरे फरिश्ते आते हैं, इनकी ड्यूटी असर तक रहती है। गोया के मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहां पर फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने उनके साथ भी हुस्ने मुआशरत का हुक्म दिया, इस तरीके से कि तुम ऐसी चीज खाकर मत जाओ जिससे उन्हें तकलीफ हो। आपने फरमाया कि प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद मत जाओ, इस वजह से कि जिस चीज से तुम्हें तकलीफ होती है, जिस चीज से इंसान को तकलीफ होती है, उससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, पका हुआ उससे बू नहीं आती, लेकिन कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज खाकर मस्जिद मत आओ। इसकी वजह से मुंह में जो बू होती है, इसकी वजह से जिस तरीके से इंसान कराहत महसूस करता है, इसी तरीके से फरिश्ते भी कराहत और अजियत महसूस करते हैं, लिहाजा उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। अब ये देखिए कि फरिश्ते नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके साथ हुस्ने मुआशरत। एक और मखलूक है, नारी मखलूक, जिन्नात, ये भी हमें नजर नहीं आते, लेकिन इस्लाम ने उनके साथ भी अच्छा रवैया रखने का हुक्म दिया, उनके साथ भी हुस्ने मुआशरत का हुक्म दिया। और उनके साथ हुस्ने मुआशरत ये है कि जो उनके काम की चीज है, जो उनके नफा की चीज है, उसे तुम खराब मत करो। आइए हदीस देखें। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्तंजू बिर्रौसी वला बिलइज़ामी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन्नी। रवाहु तिर्मिज़ी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम गोबर से, लीद से और हड्डी से इस्तंजा मत करो। इस्तंजा पानी से करते हैं आप, पानी में ज्यादा नजाफत है, ज्यादा सफाई है, और इस वक्त फरावानी है पानी की, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मिट्टी के डेले से इस्तंजा करना चाहें, जंगलात में हैं, सफर कर रहे हैं, मिट्टी के डेले से करना चाहें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इस्तंजा करते हुए अगर कोई शख्स लीद का इस्तेमाल करे, गोबर का इस्तेमाल करे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हड्डी का इस्तेमाल करने से मना फरमाया, और वजह यह बताई कि ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है। दूसरी अहादीस से साबित है कि गोबर जो है, लीद जो है, ये जिन्नात के जानवरों की खुराक है, और जो हड्डी है ये जिन्नात की खुराक है। तो इस्लाम ने जिन्नात के साथ भी हुस्ने मुआशरत का हुक्म दिया। अगरचे वो मखलूक आपको नजर नहीं आ रही, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही, आपकी उनसे गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद उनके हुकूक का ख्याल रखने का हुक्म दिया कि तुम उनके खाने को खराब मत करो। हड्डी ये उनकी खुराक है, गोबर और लीद ये उनकी खुराक है, लिहाजा इससे इस्तंजा मत करो। लीद से इस्तंजे की मुमानियत के बारे में उलमा ने एक दूसरी चीज भी कही है कि वो क्योंकि नापाक है, लिहाजा उससे इस्तंजा मना है। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक इल्लत बताई वो ये कि ये तुम्हारे भाई जिन्नात की खुराक है। मेरे भाइयों और बहनों, अंदाजा लगाइए कि जो मखलूक हमें नजर नहीं आ रही,
जब उनके साथ अच्छा रवैया रखने का हुक्म है, जब उनके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सुलूक करने का हुक्म है, अच्छे अखलाक से पेश आने का हुक्म है कि उन्हें नुकसान ना पहुंचे, उनकी खुराक बर्बाद ना हो, उनको तकलीफ और अजियत ना हो, तो वो लोग कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जिनसे बाकायदा हमारा वास्ता है, जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारी रिश्तेदारियां हैं, जो हमारे पड़ोस के हैं, जो हमारे इलाके के हैं, जो हमारे मजहब के हैं, किसी भी एतबार से जिनसे हम टच और राब्ते में हैं, उनके साथ अच्छा सुलूक, अच्छा रवैया और अच्छे अखलाक की किस कदर अहमियत होगी। तो आइए एक तीसरी मखलूक जो हम और आप हैं, नूरी मखलूक का जिक्र हो गया और नारी मखलूक का जिक्र हो गया, तीसरी मखलूक हम और आप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, जिस पर हमारा समाज और मुआशरा मुश्तमिल है। इसमें सबसे अहम, सबसे पहली कड़ी माँ बाप की है। समाज और मुआशरे में हमारा जिन लोगों से वास्ता पड़ता है, जिन लोगों से ताल्लुक है, उनमें सबसे पहले नंबर पर है माँ बाप। लिहाजा मुआशरती जिंदगी में माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप पूरी दुनिया के साथ अच्छे अखलाक से पेश आ जाएं, आप पूरी दुनिया का दिल जीत लें, आप पूरी दुनिया को खुश रख लें, लेकिन अगर आपसे आपके माँ बाप नाराज हैं, अगर आपके माँ बाप का दिल आपसे दुखा हुआ है, अगर आपके माँ बाप आपसे नाखुश हैं, तो दुनिया भर के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि जब हमने बनी इसराइल से ये अहदो पैमान लिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना, अच्छा सलूक करना। एहसान का मतलब क्या है? इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, वल इहसानु इलल वालिदैनि मुआशरतुहुम बिल मारूफी, वालिदैन के साथ एहसान का मतलब यह है कि उनके साथ हुस्ने मुआशरत से पेश आना, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। और इमाम बग़वी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का मतलब यह है, एहसान का मतलब यह है कि उनके तमाम हुकूक की अदायगी करना। माँ बाप जो कहें वो उसकी इताअत करना, उसकी फर्माबरदारी करना, और अल्लाह ने जो हुकूक उनके तुम पर मुतय्यन किए हैं, उन हुकूक का ख्याल रखना, उन हुकूक की पासदारी करना, यह है माँ बाप के साथ अखलाक हसना, यह है माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, यह है माँ बाप के साथ हुस्ने मुआशरत, यह है माँ बाप के साथ एहसान करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी इबादत का जिक्र किया, और अपनी इबादत के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र किया। इससे पता चलता है अल्लाह की इबादत के बाद जब आप हुकूकुल इबाद की तरफ मुतवज्जे हों, जब आप बंदों मुआशरती जिंदगी की तरफ मुतवज्जे हों, तो उस मुआशरती जिंदगी में सबसे पहले अपने माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखना है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना।
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर तुम्हारे माँ बाप या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, वो बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। ऐन उस वक्त में तुम जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हो, और ये वो मरहला है कि दोनों के दरमियान उम्र के लिहाज से एक बड़ा फासला है, और मिजाज और तबीयत में भी फर्क होता है। बूढ़ों का मिजाज और तबीयत अलग होती है, नौजवानों की उमंगें अलग होती हैं। लिहाजा इस मरहले में हो सकता है माँ बाप की जबान से कोई ऐसी बात निकले जो तुम्हारे मिजाज और तुम्हारी तबीयत के खिलाफ हो, जो तुम्हारे नए जदीद मुआशरे के एतबार से तुम्हें बुरी लगे। ऐसे मौके पर माँ बाप को उफ तक नहीं कहना है। डांटना तो दूर की बात है, आज की औलाद अपने माँ बाप से सीधे मुंह से बात नहीं करती है। वो जवानी के नशे में इस कदर मस्त है कि अपने बूढ़े माँ बाप को वो डांट तक देते हैं, माँ बाप से अकड़ कर बात करते हैं। आपको क्या पता है, आपको अब्बा जान क्या पता है, या नया जमाना है, आपको फैसला लेने की अब आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आपके अंदर जज करने की अब सलाहियत नहीं है। आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, आप फरसूदा बातें करते रहते हैं। औलाद अपने माँ बाप से अकड़ कर बात करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बूढ़े माँ बाप को डांटना तो बड़ी बात है, उनको झिड़कना तो बड़ी बात है। फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हारी जबान से उनके लिए उफ तक नहीं निकलना चाहिए। उनके हाथ कमजोर हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ से शीशे का गिलास छूट गया, शीशे का बर्तन छूट गया और वो टूट गया। तुम्हारी जबान से किसी किस्म का ऐसा जुमला कि जो उनके दिल को छलनी कर दे, ऐसा जुमला निकलना तो बड़ी बात हो जाएगी अल्लाह के नजदीक। फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हारी जबान से उफ तक नहीं निकलना चाहिए। यह भी नहीं होना चाहिए कि उफ ये क्या हुआ। आज की औलाद अपने माँ बाप को झिड़क देती है, अपने माँ बाप को डांट देती है। अफसोस की बात ये है कि अपना बचपना आज वो भूल गया। वो भूल गया कि आज उसके माँ बाप बूढ़े हो गए, कभी ये भी जवान थे, इनके चेहरे पर चमक दमक थी, इनकी हड्डियों में गूदा था, इनके जिस्म में ताकत थी। वो सारी ताकत इन्होंने तुम पर निछावर कर दी। जब इनकी जवानी थी, ये तुम्हारी उम्मीदों को बरलाने के लिए, ये तुम्हारी आरज़ुओं को पूरा करने के लिए मेहनत किया करते थे। इन्होंने अपनी जवानी तुम्हारी परवरिशों पर्दाख्त में खपा दी। आज तुम जवान हो गए तो अपने माँ बाप को डांटते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, नहीं, वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तुम्हारी आवाज में तो वो पस्ती होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में तो वो नरमी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज की नजाकत, तुम्हारी आवाज की नरमी तुम्हारे माँ बाप का दिल बड़ा कर दे कि हमारे बच्चे जवान हो गए लेकिन आज भी वो हमारे सामने सख्त आवाज में बात नहीं करते। तुम्हारी आवाज की तेजी, अल्लाह की कसम है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के दिल को हिला डालती है। जब तुम अकड़ कर बात करते हो ना, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी आवाज की ये तेजी, तुम्हारी आवाज में जो ये कड़कपन है, और जब तुम दहाड़ कर बात करते हो तो तुम्हारे ये माँ बाप जो है, इनका दिल दहल जाता है।
ये बुढ़ापे की हालत में है, ये कमजोर है, इनका दिल दहल जाता है और ये डरते हैं कोई भी कदम उठाने से, जबान से कोई बात बोलने से ये डरते हैं कि हमारी जवान औलाद को कहीं बुरा न लग जाए, हमारे जवान बेटे को कहीं बुरा न लग जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी जबान से निकला हुआ जुमला उसके मिजाज और उसकी तबीयत के खिलाफ हो और वो हमें झड़क दे। कसम अल्लाह की, अगर माँ बाप तुम्हारी जबान की तेजी की वजह से, तुम्हारी जबान की सख्ती की वजह से, अगर माँ बाप तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहने से डरे, अगर अपनी जबान खोलने से डरे, तो लानत है ऐसी जवानी पर, लानत है ऐसी ताकत पर, लानत है ऐसी गुफ्तार पर, अगर माँ बाप अपनी जबान खोलने से डरे जवान औलाद के सामने। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमती वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम्हें तो अपने बचपन को अपने सामने रखना चाहिए, तुम्हें तो अपने बचपन को अपने निगाहों के सामने रखना चाहिए। कभी मैं बच्चा था, मैं भी इसी तरीके से कमजोर था। अगर अल्लाह माँ बाप का दिल सख्त बना देता, अगर अल्लाह माँ बाप को जालिम व जाबिर बना देता और वो तुम्हारी भूख पर न तड़पते, अगर वो तुम्हारे खाने पीने का ख्याल न रखते, अगर वो तुम्हारे पेट भरने का ख्याल न रखते, तो तुम्हारा बचपना कैसा गुजरता। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी, लिहाजा उनके दिल में तुम्हारी ऐसी मोहब्बत बैठ गई कि वो अपने सुख से ज्यादा तुम्हारे सुख और दुख का ख्याल रखने लगे। उनकी जेब में कुछ न था, वो बाजार से गुजर रहे थे, उनकी जेब में कुछ न था, लेकिन तुम मचल गए, खिलौना देखकर मचल गए, तुमने जिद की, उन्होंने तुम्हारी जिद को पूरा किया, उन्होंने ईद पर तुम्हारे लिए कपड़े बनाए, उन्होंने फंक्शन पर तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाए, अपने जिस्म पर पुराना लिबास डाल लिया कि मैंने तो अभी 5 महीने पहले कपड़े बनाए हैं, मैं वही पहन लूंगा, हमारा क्या पहनना, हमारा क्या ओढ़ना। लेकिन उन्होंने अपने आप को बहाने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कपड़े बनाए, तुम्हारी हर खुशी का उन्होंने ख्याल रखा। तुम्हें तो अपने उस जमाने को याद रखना चाहिए। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमती वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के सामने बिल्कुल अदब और एहतराम से झुक जाओ, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। तुम्हारे किसी बात से, तुम्हारे किसी जुमले से, तुम्हारे किसी उसलूब से, तुम्हारे किसी अंदाज से तुम्हारे माँ बाप का दिल नहीं दुखना चाहिए। इस रुए जमीन पर तुम्हारे हुस्ने सुलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। एक सहाबी रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल अबूका। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में मेरे अच्छे सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा फिर उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर उसके बाद कौन? तीसरी मर्तबा के बाद फरमाया सुम्मा अबूका, फिर तुम्हारे वालिद। आज इंसान अपने माँ बाप ही के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, दुनिया के लोगों के दिल वो खुश करता फिरता है, फेसबुक पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर दुनिया भर की खबरें ले रहा है, लेकिन अपने माँ बाप की खबर लेने का उसके पास वक्त नहीं है। उनकी बीमारी पूछे, उनका हालचाल पूछे, उनके पास बैठे, उनके दिल की बातें सुने, उनसे कुछ दिल लगी करे, उनके साथ कुछ गुफ्तगू करे। अल्लाह की कसम है, अगर अपने माँ बाप के साथ बैठकर तुम खुश उसलूब के साथ बातचीत करना शुरू कर दो, माँ बाप के चेहरे पर निखार आ जाएगा। माँ बाप के चेहरे की ये जो रौनक उड़ी हुई है, माँ बाप के चेहरे पर जो ये जो बुढ़ापे की झुर्रियां हैं, माँ बाप के चेहरे पर जो ये उदासी है, ये तुम्हारी नाफरमानी का नतीजा है।
नाफरमानी का नतीजा है। माँ बाप अंदर से घुल रहे हैं, उनको अंदर से ये जख्म खाया जा रहा है कि हमारी औलाद हमारी नहीं सुनती है, हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल गई है। उनका दिल दुखता है, और जब उनका दिल दुखता है तो उनके दिल से तुम्हारे लिए फिर दुआ कभी नहीं निकल सकती। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हो, अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आइए। समाज और मुआशरे की एक दूसरी बड़ी ही अहम कड़ी बीवी। मुआशरती जिंदगी में बीवी का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करने का, अच्छे अखलाक से पेश आने का हुक्म दिया। बीवी शौहर के लिए सुकून का बाइस और जरिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने बीवी को आपका शरीके सफर बनाया है, शरीके हयात बनाया है। उर्दू में बीवी के लिए जो ताबीर इस्तेमाल होती है, अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत ताबीर है। उर्दू में कहा जाता है शरीके हयात, लाइफ पार्टनर। वो आपकी शरीके हयात है, वो आपकी जिंदगी की साझेदार है। आप दुख में हो तो वो शरीक है, आप खुश हो तो वो शरीक है। लिहाजा बीवी के साथ हुस्न सुलूक की रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफी फ़इन करिहतुमूहुन्ना मताअन फ़इन करिहतुमूहुन्ना। अगर तुम उसमें किसी चीज को नापसंद करते हो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आओ। और अगर तुम उनमें कोई चीज नापसंद करते हो तो हो सकता है अल्लाह ने उसमें दूसरी खैर रख रखी हो। लिहाजा बीवियों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। आज मुआशरे का मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने को अपनी बेइज्जती समझता है। वो ये समझता है कि अगर हमने अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छे अखलाक से पेश आए, इसमें हमारी बेइज्जती है। चुनांचे जब फोन पर बात होती है ना, चाहे उधर से बीवी ने फोन किया या शौहर ने फोन किया, शौहर सलाम में पहल करने को अपनी बेइज्जती समझता है। ये समाज की कड़वी सच्चाइयां जो अंदर की है वो समझिए। यानी किस कदर दिमाग में घमंड और तकब्बुर बैठा हुआ है, क्या एहसासे बरतरी है उसके यहाँ कि वो सलाम के जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तरगीब दी है और सलाम में पहल करने वाले को बेहतर करार दिया है। आदमी सिर्फ इस वजह से सलाम में पहल नहीं कर रहा कि इसमें मेरी जो कवामियत है, मेरा जो मकाम है मर्द होने का, उसमें कमजोरी आती है। नहीं मेरे भाइयों, बीवी के साथ अच्छा अखलाक से पेश आना ये मर्दानगी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीवी के साथ बद अखलाकी से पेश आना ये मर्दानगी के खिलाफ है। असल मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मर्द, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कव्वाम कोई नहीं हो सकता। लेकिन देखिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ क्या बर्ताव था, नबी का अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक था। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक मर्तबा
मर्तबा मस्जिद में हबशी लोग कुछ खेल करने लगे, यानी करतब दिखा रहे थे। वो खेल जो एक्सरसाइज से ताल्लुक रखते हैं, वो खेल जो वर्जिश से ताल्लुक रखते हैं। ईद का दिन था, वो मस्जिद में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से मस्जिद में अपना वो खेल कर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा फरमाती है कि मुझसे कहा, आयशा क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? अंदाजा लगाएं नबी के हुस्न सुलूक का अपनी बीवी के साथ। आयशा क्या तुम ये खेल देखना चाहती हो? हजरत आयशा ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने खड़े हो गए और मैं पीछे से आकर मैंने अपनी ठोड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर रख दी। तसव्वुर फरमाएं ये किसका सलूक है, ये किसका अखलाक है। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई गुजरा है? बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्से मुख्तसर। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम मर्तबा अगर किसी का है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज हम सरपंच बनकर, नेता बनकर, ताजिर बनकर, इमाम बनकर, खतीब बनकर ये समझते हैं कि ऊंचा मकाम है, लिहाजा बीवी से कैसे मुस्कुरा कर मिले, कैसे उसकी खिदमत करें, कैसे उसकी दिलजोई करें, इसमें बेइज्जती हो जाएगी। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कौन होगा? बाद खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। तमाम अंबिया के सरदार हैं। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात तमाम नबियों की इमामत फरमा रहे हैं। मेराज के लिए अल्लाह ताला आसमान पर बुला रहा है। उस रसूल के अखलाक का ये हाल है अपनी बीवियों के साथ कि अम्मा आयशा सिद्दीका अपनी ठोड़ी रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पर रख देती है और फरमाती है मैंने अपना चेहरा, मैंने अपना गाल आपके चेहरे से मिला दिया और मैं इस तरीके से खेल की तरफ देखने लगी। क्या मंजर है। आज का समाज क्या अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से पेश आता है? मेरे भाइयों, हमारे और आपके लिए नबी उसवा हैं, हमारे और आपके लिए नबी नमूना हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को हमें फॉलो करना चाहिए। सिर्फ रफुल यदैन में नहीं, सिर्फ आमीन बिल जहर में नहीं, सिर्फ फातिहा खल्फल इमाम में नहीं, इन तमाम चीजों में इत्तिबा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मामलात में इत्तिबा और पैरवी करनी चाहिए। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं इसी तरीके से खड़ी रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ देर के बाद पूछा हस्बुकी, आयशा अब काफी है? हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने कहा ला ताजल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ना फरमाएं, अभी मुझे और देखना है खेल। अगर रसूलुल्लाह का अपनी बीवियों पर वो रोब होता जो रोब हम और आप डालना चाहते हैं तो हजरत आयशा दिल लगी से यूं फरमा देती कि अल्लाह के रसूल जल्दी ना फरमाए, अभी मैं और देखना चाहती हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, थोड़ी देर और इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद पूछते हैं हस्बुकी, ए आयशा बस अब काफी है? ला ताजल या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जल्दी ना फरमाए, अभी मुझे और देखना है। हजरत आयशा फरमाती है कसम है अल्लाह की, मुझे खेल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे तो नबी से मोहब्बत थी। मैं ये चाहती थी दूसरी बीवियों तक ये खबर पहुंचे कि नबी के नजदीक मेरा क्या मकाम है। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अपनी बीवियों के साथ। हम और आप ये चाहते हैं कि हमारी बीवी पूरे तौर पर हमारे मिजाज के मुताबिक हो, पूरे तौर पर जैसा हम चाहते हैं। मेरे भाइयों, वो औरत है, वो इंसान है, हर इंसान में कुछ कमियां कुछ खामियां होती हैं। अगर आप ये चाहें कि वो पूरे तौर पर दुरुस्त हो जाए, आपकी तबीयत के मुताबिक हो जाए, आपके मिजाज के मुताबिक हो जाए और इस चीज को लेकर उसके साथ बदअखलाकी से पेश आने लगे, बुरा सलूक करने लगे, तो इसका नतीजा सिवाय तलाक के कुछ नहीं निकलेगा। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्तौसू बिन्निसाइ खैरन फइन्नहुन्ना खुलिकना मिन दिलइन व इन्न अअवज शैइन फि दिलइ अअलाहु फइन ज़हबता तुकीमुहु कसरतहु व इन तरकतहु लम यज़ल अअवज वस्तौसू बिन्निसाइ खैरन। रवाह मुस्लिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छे सलूक की तुम्हें वसीयत करता हूं। बीवियों के साथ अच्छे अखलाक की वसीयत को कबूल करो और याद रखो, औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का जो ऊपर का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा टेढ़ा है। व इन्न अअवज शैइन फी ज़लाइ अअलाहु, ऊपर का जो हिस्सा है ये सबसे टेढ़ा है। समझ रहे हैं हदीस? ऊपर का हिस्सा। आप औरत से उल्टे चलेंगे, वो आपसे ज्यादा उल्टी चलेगी। उसके दिमाग को ठंडा रखना होगा, उसके दिमाग को मैनेज करना रहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊपर का हिस्सा ये सबसे टेढ़ा है। सबसे ऊपर क्या होता है? दिमाग। और देख लीजिए तजुर्बा करके, हमारे तो एक शेख कहते हैं, सुनी उनकी तकरीर, कि औरत से बहस करने में कोई फायदा नहीं। बहस करेंगे तो आप आधे घंटे के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपको याद ही नहीं होगा कि मसला क्या था, बात कहां से शुरू हुई तो और कहां पहुंच गई। लिहाजा उनका यह कहना है कि औरत के सामने सरेंडर हो जाने में फायदा है कि ठीक है भाई, माजरत, मेरी गलती थी है। वो एक हालांकि लतीफा ही है कि गुलदान जो होता है शीशे का, वो टूट गया और मियां बीवी में बहस चली और आखिर में बात इस पर खत्म हुई कि गलती शोहर ही की थी। 1 साल पहले उसने ये गलत जगह रखा था, टूटा बीवी के हाथ से है मगर गलती शोहर ही की थी। 1 साल पहले उसने गलत जगह रखा था, गलत जगह का इंतखाब किया था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊपर का हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा टेढ़ा है। अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तोड़ दोगे, लिहाजा उसे उसके हाल पर छोड़ दो और इसी तरीके से उससे फायदा उठाओ, यानी अपनी जिंदगी को गुलजार बनाओ। अपनी जिंदगी को अगर पुरसुकून बनाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। और दूसरे एतबार से भी कि आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है, वो आपके लिए अपने माँ बाप को छोड़कर आई है। उसने उस घर को छोड़ दिया जिसको उसने सजाया था, संवारा था। किसी कोने में उसने क्यारी बनाई थी, किसी कोने में उसने कोई पेड़ पौधा लगाया था, कहीं उसने पर्दे डाले थे, कहीं उसने अपनी मिजाज और तबीयत के एतबार से कहीं उसने किसी तरीके से कोई जाली लगाई थी। उसने उस घर को सजाया, संवारा और फिर शादी के बाद आपके घर आ गई। अपने बचपन का घर, जिस घर को उसने खुद सजाया और संवारा था, आपकी खातिर छोड़ दिया। तो क्या वो इस बात की हकदार और मुस्तहिक नहीं है कि आप उसके साथ बेहतर से बेहतर सलूक करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा हो, जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने वाला हो, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करने वाला हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीका से दरियाफ्त किया गया, बीवी जो होती है ना वो सबसे बड़ी राजदार होती है। बाहर के लोग तो तारीफ कर देंगे, हजरत बहुत अच्छे हैं, दूसरों से मिलने में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, लेकिन बीवी जानती है ना कि हजरत का क्या कद किस मेयार के हैं, वो जानती है। बात बात पर गाली, बात बात पर मेके के ताने देना, बात बात पर झड़कना, तलाक की धमकी देना, पीटना, ये बीवी जानती है। लिहाजा वो जानती है
कि हजरत का मेयार जिंदगी क्या है, उनका अखलाक क्या है। इस वजह से मेरे भाइयों सबसे बड़ी गवाही बीवी की होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी बीवियों के अगर आप अक़वाल पढ़ें, उनकी बीवियों की अगर आप आरा पढ़ें, तो आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ये गवाही दिया करती थीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बेहतरीन अखलाक वाले थे। तो समाज और मुआशरे के ये दो लोग हो गए। तीसरी किस्म समाज और मुआशरे की वो है मेरे भाइयों शौहर। लिहाजा खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करें। बाज बीवियां भी अपने शौहर को खातिर में नहीं लाती और वो भी इस जाम में मुब्तला होती हैं, इस ख्याल में मुब्तला होती हैं कि देखो अगर मुझसे सीधे सीधे चलोगे तब तो मैं घर को जन्नत बनाए रहूंगी, घर में अमन कायम रखूंगी, और अगर मुझसे तुम सीधे नहीं चले तो इस घर को जहन्नम बना दूंगी। लिहाजा औरतों को चाहिए वो इस बात को समझे कि रब की इताअत के बाद, रब की इबादत के बाद उन पर सबसे बड़ा हक जो है वो उनके शौहरों का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत में जाने के लिए उनके लिए जिन चीजों को जरूरी करार दिया उनमें से एक सबसे अहम चीज है शौहर की इताअत करना, शौहर की फर्माबरदारी करना, दुख दर्द में उसका साथ देना। लेकिन औरतों की हालत यह है कि अगर शौहर अच्छा कमा रहा है, अगर शौहर घर में खूब खान पान की चीजें ला रहा है, बहुत खुश है, लेकिन अगर शौहर का हाथ कमजोर है, अगर शौहर के यहाँ किसी किस्म की गुर्बत पाई जाती है, अगर शौहर उसकी जरूरतों को किसी वजह से न पूरा कर सके तो वो शौहर को तंग करती हैं। और बाज बीवियां अपने शौहर को इस कदर तंग करती हैं, इस कदर तंग करती हैं कि शौहर उनको तलाक देने पर मजबूर हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी माओ बहनों को वो हदीस अपने जहन में रखनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उरी तो नारा फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा अन्निसाउ, फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखलाई गई, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा खवातीन को देखा, औरतों को देखा। यकफुरना, क्योंकि वो कुफ्र करती हैं, क्योंकि वो नाशुक्री करती हैं। क़ील अयकफुरना बिल्लाही, सहाबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं? क्या औरतें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, अल्लाह की नाशुक्री करती हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यकफुरनल अशीरा व यकफुरनल इहसाना लौ अहसनता इला इहसाहुन्ना दहरा सुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। औरतें दरअसल अपने शौहर की नाफरमानी करती हैं। अगर शौहर एक अरसे तक उसके साथ अच्छा बर्ताव करता रहे, अच्छा सलूक करता रहे, फिर उसकी तरफ से कभी वो कोई खामी देख ले, कोई तकलीफ की चीज देख ले, कोई कमी देख ले, तो फौरन कहेंगी तुमसे कभी सुकून और आराम मिला ही नहीं। आदमी अपनी बीवी को पूरी जिंदगी खुश रखे, उसके खूब कपड़े बनाए, खूब खाने पीने के लिए अच्छे से अच्छा लाए, घर में खूब उसकी खातरो मदारत खूब करे, लेकिन अगर किसी मौके पर लड़ाई हो जाए, किसी मौके पर अनबन हो जाए, कभी उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाए जो बीवी की तबीयत के खिलाफ हो, तो आप देखिए कि बीवी का रवैया क्या होता है। क्या कहती है? मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। 20 साल 40 साल का हुस्न सुलूक 1 मिनट में वो भूल जाती है। 1 मिनट में 20 साल का 40 साल का हुस्न सुलूक, अच्छा रवैया, अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव औरत 1 मिनट में भुला देती है और कहती है मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मेरी तो किस्मत फूटी थी, इस घर में मैंने कभी सुकून देखा ही नहीं है,
मैं तो पहले दिन से ऐसे ही आग में झुलस रही हूं। तो यह है औरतों का हाल। लिहाजा मेरी माओ और बहनों, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शौहरों की नाशुक्री की वजह से औरतों को कसरत से जहन्नम में देखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस कसरत में मौजूद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जहन्नम में ना जाएं, तो शौहरों की इताअत करनी चाहिए। हर सुख और दुख में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। समाज और मुआशरे की एक और कड़ी, मुआशरती जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मेरे भाइयों, वो है बहन का रिश्ता। बहन का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, यह ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा अपनी बहन के साथ भी हमें अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि वो भाई बहन जो बचपन में साथ खेलते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे से नाराज होते हैं, एक दूसरे से को मनाते हैं और इस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हुए जवान होते हैं। शादी के बाद जब वो बहन किसी और घर में चली जाती है और भाई के घर में बीवी की शक्ल में एक दूसरी औरत आ जाती है, तो अब ये भाई अपने बहन के हुकूक को भूल जाता है। अब वो अपनी बहन को अपने जो जिस तरीके से बचपन में उसके साथ पेश आया करता था, बड़े होने के बाद अपनी बहन के साथ वो दिल लगी, वो हुस्न सुलूक, वो अच्छा अखलाक, वो अच्छा बर्ताव, तमाम चीजें भूल जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करने में भी हमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अपने साथ रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन थी? कोई बहन थी? बताइए, किसी को मालूम है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की कोई बहन थी? जी, हजरत हलीमा बेटी। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी, यानी जो आपके दूध पीने में शरीक थी। हजरत हलीमा ने आपको दूध पिलाया था, तो उनकी बेटी थी हजरत शैमा, हजरत शैमा बिन्त हारिस। हजरत शैमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वक्त गुजारा था। हजरत शैमा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कमर पर बिठा कर लिए फिरती। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए इन बहनों पर। ये अपने छोटे भाइयों पर किस तरीके से लाडो प्यार और दुलार कुर्बान करती हैं। बहन बड़ी हो तो अपने छोटे भाई को औलाद की तरह रखती है। हजरत शैमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर बिठाकर इधर उधर लिए फिरती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे और जैसा कि छोटे बच्चों की आदत होती है, आप हजरत शैमा के दांत भी मार दिया करते थे, आप हजरत शैमा के काट लिया करते थे। उस बचपन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत शैमा से मुलाकात होती है ग़ज़वा हुनैन के मौके पर। बचपन के बिछड़े कहां मुलाकात होती है और मुलाकात भी किस हाल में होती है। 6000 कैदी, जब कबीले हवाज़िन के 6000 कैदी सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए, तो उन कैदियों में एक कैदी थी हजरत शैमा। हजरत शैमा कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, मैं शैमा हूँ, मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ। आपने फरमाया कि हाँ शैमा मेरी बहन तो है, मुझे याद है, लेकिन मैं कैसे पहचान लूँ कि तुम मेरी बहन हो। हजरत शैमा ने याद दिलाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर बिठाकर इधर उधर घूमा करती थी, आपने कई मर्तबा मेरे काटा भी, यानी
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन के वो लम्हात याद दिलाए। नबी को बचपन याद आया, सामने अपने बचपन की बहन को, अपनी रज़ाई बहन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो अपनी वो चादर, जिस चादर का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो रहमत वाली चादर नबी ने अपनी बहन के लिए बिछा दी। यह था बहन के साथ हुस्न सलूक। हजरत शैमा के लिए नबी ने अपनी उस चादर को बिछा दिया और फरमाया, शैमा अगर तुम चाहो तो मेरे पास रुको, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें एजाज़ो इकराम से रखा जाएगा, तुम्हारा एहतराम किया जाएगा, तुम्हें मोहब्बत से नवाजा जाएगा, और अगर तुम चाहो तो वापस अपनी कौम की तरफ तुम्हें भेजने का बंदोबस्त कर दूं, तुम जा सकती हो। हजरत शैमा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि मैं अपनी कौम की तरफ वापस जाना चाहती हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापसी का बंदोबस्त फरमाया, 3 गुलाम 1 लोंडी इनायत फरमाए। हजरत शैमा इस कदर मुतासिर हुई रसूलुल्लाह के हुस्न सुलूक से कि इस्लाम कबूल कर लिया और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, पूछा, जाबिर शादी कर ली है? कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह कर लिया है। देखें बहनों का क्या मकाम है, बहनों का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह कर लिया है। आपने पूछा, बेवा से किया है या कुंवारी लड़की से शादी की है? कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बेवा से निकाह किया है। आपने पूछा, कुंवारी से क्यों नहीं की? तो हजरत जाबिर ने बताया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बहनें हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका, मेरी बहनें हैं, लिहाजा मुझको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अपनी बहनों की तरह की कोई लड़की ले आऊं जो उनका ख्याल नहीं रखे। लिहाजा मैंने ये चाहा कि किसी ऐसी जहादीदा औरत को लाऊं कि जो मेरी बहनों की अच्छी परवरिश करे, उनकी देखरेख करे, उनको कंगी करे, उनको अदब सिखाए, उनको तालीम दे। इस वजह से मैंने बेवा औरत से शादी की है। यानी अपनी बहनों का ख्याल रखते हुए, उनके हुकूक का ख्याल रखते हुए हजरत जाबिर ने एक बेवा औरत से शादी फरमाई। आज अगर बहन को कुछ दे दिया जाए तो एक तो आदमी खुद ही नहीं चाहता, वो ये समझता है कि शादी कर दी, वो दूसरे घर चली गई, और अगर दे दिया जाए तो उसकी जो बीवी है वो आसमान सर पे उठा लेती है, वो आसमान सर पर उठा लेती है। मेरी बहनों, याद रखो, तुम उसकी जिंदगी में बाद में आई हो, उसकी बहन उसकी जिंदगी में पहले है। तुमसे उसका रिश्ता निकाह के बाद हुआ है, निकाह के बाद तुम उसकी बीवी बनी हो। उसकी बहन पैदाइशी तौर पर उसकी खूनी रिश्तेदार है, उसकी बहन है। लिहाजा तुम्हें तो अपने शौहर को उभारना चाहिए कि वो अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करे, कभी कभार उनको तोहफे तहाइफ भी दे, उनके हुकूक की अदायगी करे और उनकी जो विरासत के हुकूक है उनको अदा करे। आज भाई लोग अपनी बहनों के विरासत खाए बैठे हैं। बहनों के साथ इससे बड़ी बदअखलाकी और इससे बड़ी बदसलूकी क्या होगी कि बहनों की विरासत खाए बैठे हैं। आज अगर कोई शख्स किसी की जमीन हड़प ले, उसको डकैत कहा जाता है, उसको जालिम कहा जाता है। किसी का माल हड़प ले, उसको जालिम और जाबिर कहा जाता है। ये अपनी बहन का हिस्सा खाए बैठा है, अपनी बहन के हिस्से की जमीन और जायदाद खाए बैठा है। इसको समाज और मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इसको कोई डाकू और डकैत नहीं कहता। तो मेरे भाइयों, बहनों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छा बर्ताव कीजिए। इसके अलावा आम लोगों के साथ मेरे भाइयों अच्छे अखलाक से पेश आओ। अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे ज्यादा हुकूक बंदों के हैं और बंदों के हुकूक में यह बात शामिल है कि आप सब के सब मुसलमान होने की बुनियाद पर, मुवहिद होने की बुनियाद पर एक दूसरे के भाई हैं।
लेकिन अफसोस होता है इस्लाम ने जिस कलमे तौहीद की बुनियाद पर हमें भाई भाई करार दिया, इस्लाम ने जिस कलमे तौहीद की बुनियाद पर हमें एक दूसरे का भाई करार दिया और एक दूसरे से मोहब्बत करने पर उभारा, आज हम उन हुकूक को भूल गए, आज उस उखुव्वत और भाईचारगी को भूल गए और आज मुआशरे और समाज का ये हाल है कि एक दूसरे से नफरतें करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से पीठ फेरते हैं, एक दूसरे से दिलों में जलन रखते हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको ये क्या हो गया है कि हम अपने मुसलमान भाई से बुग़्ज़ और हसद रखें, अपनों से लड़ते हैं, अपनों पर जोर आजमाई करते हैं, अपनों पर अपनी ताकत का असर दिखाते हैं, अपनों पर अपने माल का, अपनी सरवत का असर दिखाते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को जाहिलियत की चीज करार दिया है। ज़माने जाहिलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बास कबाइल में देखा जो कि मुसलमान हो चुके थे कि उनमें कुछ नोक झोंक हो रही है और एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया था कि तुम में अभी तक ज़माने जाहिलियत की बू है, लेकिन फर्क ये था उन सहाबा के सामने जब नबी ने तज़कीर फरमाई, उन सहाबा के सामने जब नबी ने उन सहाबा को जब नबी ने उनकी अखुव्वत और भाईचारगी याद दिलवाई, फौरन वो रोड पड़ते थे, वो फौरन मुत्तफिक व मुत्तहिद हो जाया करते थे, वो फौरन एक दूसरे से सलाम दुआ कर लेते थे, वो फौरन आपसी दुश्मनी को खत्म कर दिया करते थे, वो फौरन आपसी लड़ाई को खत्म कर दिया करते थे। हमारे सामने कुरान बयान किया जाए, हमारे सामने हदीस बयान की जाए, लेकिन हमारे पत्थर दिलों पर कोई असर नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात फरमाए हैं उसकी रोशनी में हम अपना और आपका जायजा लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तबागदू वला तहासदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ए लोगो एक दूसरे से बुग़्ज़ मत करो, एक दूसरे से हसद मत करो, एक दूसरे से जलन मत रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो तुम सब के सब भाई बन जाओ। ये भी नहीं फरमाया कि सब एक दूसरे के दोस्त बन जाओ, बल्कि फरमाया वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, एक दूसरे के भाई बन जाओ। दोस्त की दोस्ती खत्म हो सकती है, दोस्तों की मोहब्बत में कमी आ सकती है, लेकिन भाइयों से जो रिश्ता होता है वो कभी नहीं टूटता, भाइयों से जो मोहब्बत होती है वो कभी नहीं टूटती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम फर्जंदान तौहीद को, तमाम फर्जंदान इस्लाम को, तमाम इस्लाम के नाम लेवाओं को आपस में भाई भाई करार दिया है, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। लेकिन हम निगाह डालते हैं अपने समाज और मुआशरे पर तो हमें पता चलता है जरा जरा सी बात पर आस्तीनें चढ़ा ली जाती हैं, जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे पर एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को फटकारना, एक दूसरे को गलत अलकाब से नवाजना, एक दूसरे से कता ताल्लुकी कर लेना। अल्लाह की पनाह लोगों को 20-20 साल हो गए एक दूसरे से बातचीत छोड़े हुए, लोगों को 20-20 साल हो गए जरा सी बात पर एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ा है और आज तक उनका ताल्लुक बरकरार ना हो सका, आज तक उनकी दुश्मनियां न मिटी। आप किस इस्लाम की बात करते हैं, आप किस नबी के पैरोकार होने का दावा करते हैं, आप किस नबी के उसवे को अपनाने का दावा करते हैं, किस बात पर फख्र है? अपनी तौहीद पर। किस बात पर फख्र है? नमाजों में नबी की इत्तिबा और पैरवी करने पर, जबकि हुस्न मुआशरत के मामले में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली नाफरमानी कर रहे हैं। दुश्मनी इतनी, बुग़्ज़ व हसद इतना कि आपसी रंजिश की वजह से एक दूसरे की मस्जिदों को छोड़ दिया जाता है। आप बताइए ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी तौहीद है, ये कौन सा मसलक है कि एक दूसरे की मस्जिदों को सिर्फ रंजिश की बिना पर छोड़ दिया जाए, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को सिर्फ रंजिश की वजह से छोड़ दिया जाए। सहाबा के दरमियान
दरमियान तो उखुवत और भाईचारगी का ये आलम था कि उनमें से हर शख्स ये चाहा करता था मेरे भाई को फायदा पहुंच जाए, मेरे भाई को नफा पहुंच जाए, मेरे भाई को किसी किस्म की तकलीफ न पहुंचने पाए। अगर दुश्मन का वार लगे तो मुझ पर लगे। आज दुश्मनाने सहाबा हजरत अली और हजरत मुआविया की जंगों की बात करते हैं ना, उनके आपसी इख्तलाफात की बात करते हैं ना, लेकिन उनकी भाईचारगी को, उनकी आपसी मोहब्बत की बात नहीं करते। हजरत अली और हजरत मुआविया में अगरचे कुछ इख्तलाफात हुए, लेकिन जब रोम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा और उनकी आपसी दुश्मनी, उनकी आपसी एक दूसरे की जाहिरी मुखालफत को देखते हुए उस मौके से फायदा उठाना चाहा और हजरत मुआविया को खत लिखा, मुआविया हमने सुना है अली तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूं मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम हजरत अली के खिलाफ लश्कर कशी करेंगे। तो हजरत मुआविया ने बादशाह, उस रोम के बादशाह को जवाबी खत लिखा। इसको ये दुश्मनाने सहाबा बयान नहीं करेंगे और जवाबी खत की शुरुआत की, और रोम के कुत्ते मैंने ये सुना है कि तू ये इरादा कर रहा है, अगर सुन ले, अगर हजरत अली तेरे खिलाफ लश्कर कशी करें, अगर हजरत अली तुझसे जंग करें तो मुआविया अली की फौज का अदना सा सिपाही होगा जो हजरत अली की फौज में शामिल होकर तुझसे जिहाद करेगा, तेरे खिलाफ लड़ेगा। सहाबा के दरमियान ये मोहब्बतें थी, उनके दरमियान ये भाईचारगी थी। आज हम अपना मुहासबा करें, आज हम अपना जायजा लें, हम अपने आप को देखें। साल हर साल गुजर गए, एक दूसरे से मुसाफा नहीं किया है, एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है। उसने हमें अपनी बेटी की शादी पर नहीं पूछा था, उसने हमें अपने बेटे की शादी पर नहीं पूछा था, उसने अपना मकान हमसे बेहतर बना लिया है, उसने अपना कारोबार ज्यादा चमका लिया है। इन बातों पर एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से कुड़न, एक दूसरे से जलन, फला मौके पर उसकी मुझसे ये लड़ाई हो गई थी, इन बातों पर एक दूसरे से दस्तो गिरेबा। आइए आपके सामने हदीस रखता हूं, एक हदीस सुन लीजिए, शायद हमारे और आपके काम हो आ जाए। वो लोग जो एक दूसरे से बातचीत बंद रखे हुए हैं, एक दूसरे को देखकर निगाहें फेर लेते हैं, एक दूसरे को देखकर पीठ मोड़ लेते हैं। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासति अय्याम, किसी भी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखे। साल हर साल की बात तो बहुत दूर है, इतने साल छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपने भाई से हाथ नहीं मिलाया है, तुमने अपने भाई से गुफ्तगू नहीं की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर नाराजगी हो भी गई है, इंसान हो, इंसान होने के नाते नाराजगी हो जाती है, एक दूसरे से दिल खट्टा हो जाता है, लेकिन ये नाराजगी लंबी नहीं चलनी चाहिए। 3 दिन के अंदर अंदर नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। अगर दिल न माने तब भी एक दूसरे से सलाम दुआ की शुरुआत कर देनी चाहिए, और अगर इसके बावजूद सलाम दुआ की शुरुआत नहीं करते तो सुन लीजिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नति यौमल इत्नैनि व यौमल खमीसी फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहनाउ युकाल अंज़ुरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़ुरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंज़ुरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। फरमाया, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हम और आप तो चाहते हैं ना कि जन्नत में जाएं, हमारी और आपकी आरज़ू अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर जुमेरात और सोमवार को जब जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, हर मुवहिद की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। मुवहिदों की बात हो रही है, दूसरों की बात बाद में होगी। फरमाया, हर मुवहिद की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है सिवाय उस शख्स के कि उसके और उसके भाई के दरमियान आपस में
अदावत हो, आपस में उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी है, वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे से कता ताल्लुकी कर रखी है, एक दूसरे से उनकी बोलचाल बंद है, ताल्लुकात उनके टूटे हुए हैं। कहा जाता है इनको छोड़ दो, इनकी मगफिरत नहीं की जाएगी, इनकी बख्शिश नहीं की जाएगी, यहां तक कि ये अपने मामलात को सुधार ले। मेरे भाइयों, इस हदीस को सुनने के बाद अगर हम में से कोई शख्स अपने भाइयों से कता ताल्लुकी को बरकरार रखता है, अपने भाइयों से ताल्लुकात को तोड़े रखता है, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा कि मुवहिद होने के बावजूद उसकी बख्शिश सिर्फ इस वजह से ना हो कि उसके किसी भाई से कता ताल्लुकी है। मेरे भाइयों, अल्लाह की खातिर आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह की खातिर अपने अंदर झुकाव पैदा कर लीजिए, अल्लाह आपके मकाम को बुलंद फरमा देगा, अल्लाह आपके मकाम को मेरे भाइयों बुलंद फरमा देगा। आखिरी वक्त हो गया, वक्त पूरा मेरे भाइयों 1 घंटा हो चुका। अल्लाह करे ये अहादीस हमारी समझ में आ जाए और हुस्ने मुआशरत से मुताल्लिक जो बातें हमारे सामने आई हैं, अल्लाह ताला उन पर अमल करने वाला हमें बना दे। वरना याद रखिए, याती बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा व ज़रब हादा। याद रखिए, अल्लाह के हुजूर अगर आप इस हाल में हाजिर हुए हैं कि आपके पास तौहीद भी है, आपके पास नमाजें भी हैं, आपके पास इबादतें भी हैं, आपके पास रोजे भी हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, लेकिन आपने अपने किसी भाई को गाली दी है, अपने किसी भाई का माल हड़पा है, अपने किसी भाई की गीबत की है, अपने किसी भाई की चुगलखोरी की है, अपने किसी भाई को थप्पड़ मारा है, अपने किसी भाई की बेइज्जती की है, अपने किसी भाई की बुराई की है, इस हाल में अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी और का फरमान नहीं है, मेरे और आपके नबी का फरमान है कि क़यामत के दिन मुफलिस हो जाएंगे ये नमाजें, ये अकीदा, ये तौहीद, ये सदक़ात व खैरात, इसकी तमाम की तमाम नेकियां आपके पास से खत्म हो जाएंगी और उनके गुनाह आपके सर डाल दिए जाएंगे और जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमा दे, हमारे अंदर भाईचारगी पैदा फरमा दे, उखुव्वत पैदा फरमा दे, मुआशरती हुकूक की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।